शो कर लिया। टॉप प्लेन ले लेते हैं। जो पोर्शन मैंने दिखाया था वही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है सत्यम। यस सर। ये ऐसा सर्कल है और इनर वाले की वैल्यू 90 है, बाहर वाले की वैल्यू 120 है, ठीक है। इनर वाले की वैल्यू मैंने ले ली 90, रेडियस 90, डायमीटर 90, ओके। कुछ एक हाइट दे रखी है तुम्हें, एक प्लेन डाल दो ऊपर। ये बता रखा है आपको कितनी, 20 है ना। स्केच, इस पे जो सर्कल बना रखा 120 का बना रखा है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, शिवम थोड़ा ध्यान देना। ये वाली जो एज बनी हुई है, ये वाली एज ऐसी कुछ बनी हुई है जैसे आप फ्रंट प्लेन को ले रहे हो, नॉर्मल व्यू में ले रहे हो, और इसको यहाँ से ऐसे कुछ ऐसा कुछ नीचे एक शेप है, ठीक है। बेटा सेंटर लाइन नहीं डाली है। ठीक है सत्यम। अब यस सर। जब आप लॉफ्ट लगाओगे, या तो आप ऐसा कर लो, बाउंड्री यूज़ कर लो, 1 2, ठीक है। देखो अभी कर्वेचर नहीं आया है, दिख रहा है, देखोगे आप कर्वेचर नहीं है। नीचे वाले को सेलेक्ट करके टेंजेंट विद सरफेस बना दोगे। कौन सा सेलेक्ट हुआ है, 1 मिनट। इसको सेलेक्ट किया, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन है टेंजेंट टू सरफेस, ठीक है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। टेंजेंट टू फेस, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्वेचर में है। अगर जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ाता हूँ, इसका कोई 1 मिनट छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, 1 वैल्यू कर दो,
ओके कर दो। ये ऐसे ही रहेगा, दिख रहा है सत्यम? यस सर। और देखोगे आप, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे देखोगे जो माउस का माउथ बना हुआ है, दिख रहा है ये। अब ये कैसे बनेगा? हाँ भाई, कैसे कुछ बनाने की कोशिश की थी इसे? कई बार सर। कैसे करी? सर ये ऊपर वाला टॉप को पहले फिल कर लिया, हाँ। फिर प्लेन को सिलेक्ट करके ये आगे का बना दिया। हम्म। फिर इसके बाद में जब एक्सट्रूड करा तो सीधा सीधा जा रहा था, कर्वेचर के साथ नहीं आ रहा था। हम्म। फिर नीचे वाला फ्रंट प्लेन लेके हम्म। इसे मोदी एक वेक्टर दिया। फिर परपेंडिकुलर प्लेन पे अगर वी शेप में बनाया तो फिर ये ऊपर का ऐसे कर्वेचर में नहीं आया, वो होलो भी था। इसको थोड़ा यहाँ पे सर पहले जूम करो, ठीक है? इसके शेप को पहले ध्यान से देखो, ठीक है? इसका शेप देखोगे, यहाँ पे एक कुछ एज लग रही है, इधर कुछ दो फेस बने हुए हैं, दिख रहा है? एज है और एज के साथ क्या है, फेस है, ठीक? देखोगे आप। और उसके साथ हमें क्या दे रखा है, 37 इन दोनों की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, दिख रहा है? यस सर। एक साथ में रेडियस दे रखी है, रेडियस 10, ठीक है? बात समझ में आ रही है? नीचे जाके वो रेडियस बिल्कुल कैसी हो गई है, ज़ीरो हो गई है, दिख रहा है? और नीचे कितनी, नीचे 20 नीचे। मेरी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा ध्यान देना, हमें कैसे चलना है। इसकी टॉप हाइट दी हुई है टोटल 250 + 20, मतलब यहाँ तक की हाइट होगी 270, ठीक है? ठीक है। और नीचे तक हमारी पूरी फिलेट नहीं बन रही है, ठीक है? अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखोगे पहले तो ये वाली प्रोफाइल ऊपर बनानी पड़ेगी, ऊपर वाले प्लेन पे। ये वाली प्रोफाइल कहाँ बनानी पड़ेगी, नीचे वाले प्लेन पे, दिख रहा है? आ जाओ इधर। प्लेन ऑन कर लो पहले, नीचे वाले प्लेन को पकड़ लिया, यहाँ से देखोगे दो लाइन दिख रही हैं, बट इनकी कोई पोजीशन नहीं है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, कहीं दिख रही है? बस एक वैल्यू दी हुई है, क्या, 75, दिख रहा है? हेलो? यस सर। बट इनकी कोई लेंथ हमें नहीं दी है, देखोगे आप, इसकी कोई लेंथ हमें नहीं दी है, ठीक है? बाहर तक की वैल्यू कहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है। एक सेक्शन वो तो नीचे का कटा हुआ है, वो दिखा रखा है। ज़रा इधर आ जाते हैं, इधर कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है? यहीं से काम करना पड़ेगा। 75 डिग्री का एंगल है, ठीक है? किसके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में। तो पहले टॉप वाले प्लेन पे आता है, स्केच, इसको पकड़ लिया, नॉर्मल व्यू, ठीक है? यहाँ से दो लाइन बनी हुई हैं, पहले तो एक सेंटर लाइन डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल, एक लेंथ ले लेते हैं इनफाइनाइट, क्या है, सबसे पहले एक सर्कल बना रखा है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, रेडियस 10, दिख रहा है? मतलब डायमीटर कितना हो गया, 20। अब देखो पहले इसकी कोई पोजीशन दी हुई है, इधर आते हैं, सर्कल का सेंटर देखो कि कितनी डिस्टेंस पे दे रखा है, 75। इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो और इसको कर दो 75, ठीक है भाई? अब मैंने क्या कर दिया,
लाइन बनानी है मुझे, कुछ ऐसी लाइन है, और ये इसके साथ ये पॉइंट ये एच कोइंसाइड कर दिया, ठीक है। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, मेक इट टेंजेंट, एक लाइन इधर बना ली, 1 मिरर, इनके बीच में एक एंगल दे रखा है, कितना बड़ा, 75, यही दे रखा है ना, या 75, ठीक है। यस सर। अब मैं इधर आ गया, ठीक है। अब मैं ट्रिम कर देता हूँ, अभी से क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है भाई अभी, सर लाइन की डिस्टेंस 37। टेंजेंसी हट गई यार, ट्रिम करता हूँ, ये एक पोर्शन बन गया, ठीक है। एग्जिट, दूसरा पोर्शन कैसा है, बिल्कुल एज है, थोड़ा सा ध्यान देना। सेकंड प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच, नॉर्मल व्यू, आप देखोगे डायरेक्टली ये और ये जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, मेट हो रहा है बस, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है एक बार, दिस एंड दिस, प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। कहाँ से लाइन निकल रही है, इधर से, है ना, कुछ ऐसा है, ये सेंटर लाइन है, ये नीचे वाली एज है, एक ये कुछ ऐसी मिल रही है, हेलो, और एक ये कुछ ऐसी मिल रही है, क्यों भाई, ठीक है, ये ऐसी दिख रही है तुम्हें अभी, ठीक है। अगर जो इधर से देखोगे ये दोनों लाइंस ऐसी हैं, साथ में ये देखोगे इसके साथ क्या हो रहा है, मेट हो रहा है, ये इसी के साथ प्रोजेक्शन में है, ठीक है। पहले तो मैंने अंदर वाली दोनों बना दी, अब ज़रा बाहर वाली बना देते हैं। सेलेक्ट, नॉर्मल व्यू, कुछ मत करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया,
और ओके कर दिया। ठीक है, देखो ये ऐसा बन गया। अब हमें क्या करना है, ये लेकिन पूरा क्लोज नहीं होगा, ये पूरा का पूरा क्लोज नहीं होगा। एक मिनट देखते हैं। मैं इधर आ गया, सरफेस, मैंने लॉफ्ट ले लिया। पहले तो मैंने इसको सिलेक्शन में डाला, एक सेकंड मैंने इसको सिलेक्शन में डाला, एक क्लोज है इसलिए लेगा नहीं। सर हाँ हाँ, सर ये जो आपने लाइंस बनाई है ना नीचे वाले सर्कल्स पे, ये वर्टिकली मीट कर रही हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं है ऐसे। कौन सी लाइंस की बात कर रहा भाई तू? सर ये नीचे ये ब्लू वाला सर्कल दिखा है, ये कह रही है, इनकी बात कर रहे हैं ये ना? सर ये सर ये सर यस सर, ये वर्टिकली मीट कर रही हैं ऊपर जाकर। नहीं, वो वर्टिकली नहीं है, वो इंक्लाइंड है, ये एंगल पे है। ठीक है, ये दिख रही। सर ये तो सिंगल लाइन है, क्या नाम है, आपने जो कर्व बनाया है नीचे का एक पॉइंट जब कर्व से मीट करेगा ये लाइन दिखेगी। अच्छा, और ये जो लाइन से बनाई है आपने ये तो सर वर्टिकली मीट कर रही है, नीचे ऐसे है ही नहीं लाइन। वो तो सर सेम प्रोफाइल हो जाएगी ऊपर और नीचे की फिर। नहीं नहीं, इस देखो मैं बताता हूँ, अगर जो सेम प्रोफाइल पूरी नहीं जाएगी ना, ये जो तुम कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो ये लाइन यहाँ से ऐसे डायरेक्टली मीट कर रही है, यही तो कह रहे हो? हेलो, यस सर। तुम कह रहे हो इससे इसके पॉइंट से एक लाइन इधर आ रही है, इसके पॉइंट से एक लाइन इधर आ रही है, वो मीट कर रही है। यस सर। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इस प्लेन को बेटा हटा दो, प्लेन 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 फ्रंट, और आ जाओ आप स्केच, आ जाओ आप नॉर्मल व्यू। अगर जो मैं इसे ये पॉसिबल नहीं है फिल करना, बट अभी ये थोड़ा सा आगे
एडिट, डिफाइन तो सेंटर से ही है और यहीं तक आ रहा है। तो नीचे में सर्कल पे एक पॉइंट रख के वो कर दो ना सर, फील्ड सरफेस। भाई एक मिनट, वन प्लेन और एक ये प्लेन है, स्केच, या डायरेक्टली आर्क बना देते हैं। सेंटर जस्ट स्टार्टिंग एंड जस्ट एंडिंग। सरफेस फील्ड 1 2 3 and 4, ये कुछ ऐसा है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये वाली सरफेस नहीं है, ठीक है। ये वाली सरफेस आपको व्यू से दिखाई नहीं दे रही है, इसको हमें थोड़ा सा अंदर डालना पड़ेगा जो हमने स्वीप किया है। एडिट, प्रॉब्लम इसके साथ है। तब ये जाके ऐसे मर्ज होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो, समझे सत्यम? यस सर। तो अब इसको ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। या तो दूसरा तरीका एक और है, ठीक है। बेटा ज़रा रुकना, एक कॉल ले लो। हेलो, हिमांशु आवाज़ आ रही? यस सर। बेटा एक मिनट में कॉल आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं हिमांशु आज आना नहीं है, मैं आया नहीं ऑफिस आज, ठीक है। छुट्टी है। ठीक, हाँ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी तो मैं आया नहीं ऑफिस, ठीक है। अच्छा ठीक। तो मैं- सर कल कितना जाना है? कल उसी टाइम पे आना है तुम्हें, ठीक है। 3 बजे? हाँ 3 बजे, ठीक है। ठीक ठीक। चलो बेटा।
अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसको बनाने का जो है वो कुछ ऐसा है, कि पर्टिकुलर पहले क्या करो, जो आपने ये स्वीप किया है फिल को हटाया मैंने, पहले इसको भी हटा दिया, और ट्रिम को हटा दिया अभी। एडिट, नॉर्मल व्यू, इसको हटा दो, ठीक है। और दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर लो जहाँ पे भी ये मिल रही है। स्वीप को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको एडिट करते हैं, नॉर्मल व्यू, डिलीट, स्केच, इसको इस वाले एच पे रख देते हैं बिल्कुल, ठीक है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस दे देते हैं 75, इसको और इसको कोइंसाइड कर लेते हैं। देखो कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसको पकड़ा, पियर्स कर दिया। पहले आप बगैर फिलेट दिए हुए स्वीप कर दो, ठीक है। सरफेस स्वीप, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, ठीक है। ये आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। इन दोनों को फिल कर लो, ये अभी आप इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर लो, इसको और इसको, ठीक है। वैल्यू थोड़ी कम कर दो, थोड़ी और आगे निकालनी पड़ेगी। चलो इतनी देखते हैं, ट्रिम कर लो, और ट्रिम सरफेस,
मैनुअल है, 1 2 3। जो सरफेस मुझे हटानी है, वन 2 3 5, इसको हटा लो। दिख गया। अब पर्टिकुलर इस वाले पोर्शन पे तुम्हें फिलेट डालनी पड़ेगी। फिलेट एच कितनी रेडियस है? 10। क्या बात है। फिलेट ले लो, फेस टू फेस, एक फेस ये हो गई और एक फेस ये हो गई। ऐसा क्यों भाई? बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, दिख रहा है? इसकी वजह से फिलेट नहीं लग रही है। क्या करोगे फिर? एक स्वीप कर लो, या पहले इसको, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फिल। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसे देखना पड़ेगा थोड़ा क्या सीन था इसमें, ठीक है? हमने काफ़ी मेहनत कर ली इस पर। ये बनेगा। अब अगर जो मैं इसको इस पर फिलेट डालता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एज में, ठीक है, 10 रेडियस और ओके करता हूँ। देखो 10 रेडियस की फिलेट यहाँ लग नहीं पा रही है इसकी वजह से। इसे एक बार छोड़ दो, इसे मैं कल बता दूंगा एक बार देख कर, ठीक है? ओके सर। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, ये जो आ रहा है पोर्शन। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? कल मैं आपको सिमुलेशन करवा रहा था, ठीक है? अब सिमुलेशन में, ठीक है, सिमुलेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। अमन अरोरा, अमन, हेलो अमन, चलो थोड़ा सा ध्यान देना। कल मैंने आपको बेसिक सिमुलेशन कराया था। बेसिक सिमुलेशन मैंने थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है? आज एक बार इसको देखते हैं करके, ठीक है? कोई भी एक कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल इसे लिया था, और मैंने आपको बोला था सिमुलेशन के लिए देखो मुझे करना क्या होता है। जस्ट फॉर द सिमुलेशन आपको कहाँ पे जाना है? जस्ट राइट क्लिक, ठीक है? राइट क्लिक में एक आपको ऑप्शन मिलेगा सॉलिड वर्क्स ऐड इन। सॉलिड वर्क्स ऐड इन पे आप क्लिक करोगे, आपको सॉलिड वर्क्स ऐड इन दिख जाएगा। इसमें देखोगे सिमुलेशन, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन, ठीक है? जैसे ही आप सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा सिमुलेशन को लोड करने के लिए।
देखो बेटा, मैंने क्या कर लिया, इसको 1 मिनट लोड हो रहा भी है। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा सिमुलेशन की वर्क बेंच पे। ठीक है, जैसे ही मैं सिमुलेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैंने बोला था आपको न्यू स्टडी लेनी है। न्यू स्टडी आप क्लिक करोगे, देखोगे आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक। ठीक है, नीचे आपको कुछ अदर टाइप्स ऑफ सिमुलेशन दिखाई देंगे जो अभी हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया स्टैटिक, जस्ट ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक के अंदर हमें स्टैटिक एनालिसिस ही करनी है। ठीक है, स्टैटिक के अंदर आप देखोगे हमारे पास है क्या, जस्ट अप्लाई मटेरियल फिक्सचर एंड आपको क्या करना है, एक्सटर्नल लोड लगाना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस होती है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस इसे बोलते हैं। स्टैटिक एनालिसिस की कंडीशन पहले देख लो क्या है। स्टैटिक एनालिसिस की कंडीशन ये है, फोर्स इज़ द नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही मेरी? कहने का मतलब ये है जो फोर्स है वो आपका टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, वो फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस में फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, आपका मोमेंट हो सकता है। दे ऑल इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट, टाइम। ये टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहे हैं, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मटेरियल इज़ लीनियर। मटेरियल इज़ लीनियर, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मटेरियल है वो लीनियर है। तो लिख लो, हेडिंग डालो, इन स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस in static structural analysis, force is not function of time, or force is not function of time, or ठीक है, फोर्स जो होगा वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, और मटेरियल इज लीनियर। मटेरियल इज लीनियर। सो लीनियर एंड नॉन लीनियर मटेरियल कौन से होते हैं, पता है कुछ इसके बारे में? हाँ भाई सत्यम। सर मेरे साथ सर वही लीनियर में होमोजीनियस ही होंगे। होमोजीनियस किस टाइप में होमोजीनियस? सर जो मिक्सर होमोजीनियस है वो लीनियर में आ जाएगा, और जो नॉन होमोजीनियस मिक्सर शायद नॉन लीनियर में। बाकी सब पक्का नहीं पता। पक्का नहीं पता। और भाई मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कहता हूँ कि मटेरियल अगर जो आपके पास है तो मटेरियल में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करते हो। और मटेरियल में आप देखोगे, आप कोई भी प्रॉब्लम अगर जो करोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो मटेरियल की आपको दो चीज़ें दी हुई होती हैं। एक तो मटेरियल का यंग मॉडुलस दिया होता है वाई, और एक तो मटेरियल का दिया होता है पॉइजन्स रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है?
हाँ भाई, यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें दी होती है 210 गीगापास्कल। अगर जो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। सर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो वाली लाइन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उस पोर्शन को शायद कहते हैं लीनियर मटेरियल। उस पोर्शन को लीनियर, उसके बाद फिर नॉन लीनियर कंडीशन में चला जाता है मटेरियल। नहीं, गलत हो बेटा, ठीक है। ओके सर। मैं बताता हूँ अभी। 0.3 आपको दिया होता है पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको प्रॉब्लम में नीचे वैल्यू दी होती है, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखी ही रहती है, देखा है। यस सर। और इसको Yes, sir. और इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं क्योंकि ये स्टील का है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको अगर जो लीनियर मटेरियल बनाना है तो लीनियर मटेरियल के लिए आपको यंग मॉडुलस चाहिए, आपको पॉइजन्स रेशियो चाहिए और आपको डेंसिटी चाहिए, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। लीनियर मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होती है। जो नॉन लीनियर मटेरियल होता है, ठीक है, नॉन लीनियर मटेरियल के अंदर जब आप जाओगे और उसको देखोगे तो नॉन लीनियर मटेरियल में जो प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे ये क्या है, ये आपका चाहे एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो, वैल्यू कांस्टेंट होती है। सेम कहानी किसके साथ है? पॉइजन्स रेशियो इज दैट एक्स, वाई और जेड। बट जो नॉन लीनियर मटेरियल होता है उसमें आपको पॉइजन्स रेशियो फॉर एक्स, पॉइजन्स रेशियो फॉर वाई, पॉइजन्स रेशियो फॉर जेड, आपको सॉरी यंग मॉडुलस फॉर जेड, आपको 3 अलग अलग वैल्यू दी जाएंगे। हमारे बीटेक के अंदर या बीटेक करिकुलम में आपको जितनी भी प्रॉब्लम कराई जाएंगी, इसीलिए बोला जाता है स्ट्रक्चरल। और वो जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, वो नॉन लीनियर मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। आप देखोगे आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा फाइबर की बीम है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जो फाइबर बोल देंगे तो फाइबर जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। फाइबर की प्रॉपर्टी लेयर टू लेयर चेंज होती है और वो होता है एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी लीनियर मटेरियल होते हैं ये आते हैं आइसोट्रॉपिक की कैटेगरी में। बात समझ में आ गई? आइसोट्रॉपिक, ठीक है। और जितने भी नॉन लीनियर मटेरियल होते हैं ये आते हैं ऑर्थोट्रॉपिक में। थोड़ा पढ़ लेना, ये जब मैं एनालिसिस पढ़ाता हूँ तो मैं डिटेल में बताता हूँ इनकी प्रॉपर्टी कैसे वेरी होती है, बट इज़ दैट आप लोगों के लेवल पे अभी नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल जो होता है इसमें यंग मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग वैल्यूज़ पे होते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तीसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं एनेंसियोट्रॉपिक मटेरियल। ये मटेरियल लेयर टू लेयर चेंज होता है। लेयर टू लेयर का मतलब क्या? एक लेयर पे कुछ अलग, दूसरी लेयर पे कुछ अलग, तीसरी लेयर पे कुछ अलग, चौथी लेयर पे कुछ अलग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फाइबर, ठीक है। अगर जो आप किसी भी फाइबर के एनालिसिस देखोगे, जब आप बड़े हो जाओगे कभी, जब आप फाइबर एनालिसिस देखोगे तो फाइबर एनालिसिस में मटेरियल आपको बनाना पड़ता है और उसमें हर एक लेयर की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई? और एनसिस में जब आप जाओगे तो एनसिस में इस मटेरियल को बनाने के लिए एक अलग से पूरी वर्कबेंच दी हुई है एसीपी की। बस इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज होने लगोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हमें लीनियर एनालिसिस करनी है। हम जो काम करेंगे वो लीनियर एनालिसिस पे काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं इधर आ गया। सबसे पहले मैंने आपको बोला आपको मटेरियल इधर से उठाना है, ठीक है। जैसे ही आप मटेरियल उठाओगे देखोगे, जैसे मैं आ गया, मैंने ले लिया स्टील, ठीक है, सिलेक्शन डाला मैंने, ठीक है। देखोगे बेटा यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं,
इज दैट पॉइजन्स रेशियो, इज दैट मास डेंसिटी, दिख रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दिख रहा है, ये क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है, यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है, बता सकते हो क्या है ये? व्हाट इज यील्ड पॉइंट? सर ये वो यहाँ वहाँ तक का पॉइंट होता है जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो करता है कोई मटेरियल। हाँ बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। उसके बाद हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रह जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इधर, तो एक बार खोलते हैं। दिख रहा है? एक चीज़ का भाई लोग ध्यान रखना, जिन लोगों का मन है एनालिसिस करने का, एनालिसिस में सॉफ्टवेयर चलाना बहुत आसान है, ठीक है। एनालिसिस में सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत आसान है, बट जो उसके बाद की कहानी है वो काफ़ी मुश्किल है, ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा इधर आ गए हम, एक जनरल एग्जांपल ले लिया हमने, स्टील, इसमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, ठीक है। आप देखोगे सी पॉइंट दिख रहा है आपको, सी पॉइंट क्या है? यस, क्या है ये? लोअर यील्ड पॉइंट। ये पूरा यील्ड का एरिया है, दिख रहा है, ठीक। हमें क्या दिखा रखा है, आप ध्यान से समझते रहना। ये वाली जो लिमिट है ये अल्टीमेट लिमिट है, इसके बाद फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब अब आपकी बॉडी टूट जाएगी, ठीक है। फ्रैक्चर वाली कंडीशंस पे आपको देखना है, फ्रैक्चर, एक मिनट बेटा, कहाँ चला गया वो जो डाउनलोड किया था? फ्रैक्चर वाली कंडीशन पे आपको देखना है, जो ये फ्रैक्चर वाली कंडीशन है, इस पे आपकी स्ट्रेस की क्या वैल्यू है, यहाँ से आप सीधी लाइन डालोगे, दिस, ठीक है। और उस पे स्ट्रेन की क्या वैल्यू है, उस पे स्ट्रेस की जो भी वैल्यू होगी, अगर जो वो आपके पार्ट पे स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो उस पे स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, तो समझ जाना आपका पार्ट क्या है, फेलियर की कंडीशन में है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये हम लोग हमेशा मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से बता पाते हैं कि कोई भी कंपोनेंट मेरा फेल है या कोई भी कंपोनेंट मेरा पास है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, जो कंपोनेंट की स्ट्रेस आ रही है उसको मटेरियल की स्ट्रेस से मैच कराना होता है, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैंने इसको ओपन कर रखा है, मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद मैंने स्टील मटेरियल लिया, एंड जस्ट वी सेलेक्ट द मटेरियल, मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है।
मैंने इसे कर दिया जी क्लोज। सबसे पहला काम यही है, आपको जो भी मटेरियल आप असाइन करोगे उसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे आपने कौन सा मटेरियल असाइन किया है, और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विद वैल्यू आपको इंटरनेट पे ढूंढना है, ठीक है, और उसको अपनी पीपीटी में अटैच करके रखना है, ठीक है। अब देखो इधर, मैं इधर आ गया, मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर फिक्चर्स की कुछ कंडीशंस डाल दी। ये होते हैं आपके एक्सटर्नल लोड, फिक्चर्स में आपके आते हैं सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैंने कल फिक्स ज्योमेट्री ली थी और मैंने कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया था, देखो थोड़ा ध्यान देना। एक तो मैंने ये फेस ले ली पूरी फिक्स करने के लिए, और एक मैंने पूरी ये फेस ले ली। मैंने दोनों को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ये हो गया है फिक्स, ठीक है। अब मैं इधर आ गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया था कल प्रेशर, थोड़ा ध्यान देना, कुछ फेस पे डाल रहा हूँ, और इधर मैंने दे दिया था इसका मैग्नीट्यूड, मान लो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने कर दिया जी ओके। क्लियर? आपको यही पूरा पैटर्न फॉलो करना है। दिस लोड एंड सपोर्ट, दिस वन इज कॉल्ड योर बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। लोड एंड सपोर्ट, दिस वन इज कॉल्ड योर बाउंड्री कंडीशंस। आपको ज्योमेट्री पे मटेरियल डालने के बाद आपको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ज़रा 1 मिनट देना मुझे। अब देखोगे तो ये आप जब लोड डाल दोगे, सपोर्ट डाल दोगे, आफ्टर दैट वी गो फॉर व्हाट सोल्यूशन। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसी आपकी प्रॉब्लम सबका सलूशन होगा, अब देखोगे आपको यहाँ पे कुछ कलर और यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड दिख जाएंगे, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ वर्क दिया था, मैंने बोला था ये वॉन मैसिस स्ट्रेस, इसके बारे में पढ़ना, कुछ पढ़ा था किसी ने? यस, नहीं पढ़ा था? देखो बेटा, हाँ भाई, वॉन मैसिस स्ट्रेस में देखोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें दी हुई है। ये स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ओपन हुआ है। वॉन मैसिस स्ट्रेस आप ऐसा समझ लो, दिस वन इज़ द रिजल्टेंट, ठीक है। जितने भी टाइप की आपकी स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक, आप उसमें नॉर्मल ले लो, आप उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस ले लो, आप उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस ले लो, ठीक है। ये इन सब का क्या होता है, एक रिजल्टेंट प्लॉट होता है वॉन मैसिस स्ट्रेस। अगर जो आप देखोगे यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉन मैसिस स्ट्रेस। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वैल्यू देखते हैं,
वो हम लोग इसी से देखते हैं बॉन्ड मैस स्ट्रेस की क्या वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ रही है? वो अल्टीमेट फ्रैक्चर के अप है या फ्रैक्चर के डाउन है। वैसे तो यील्ड के बाद ही पार्ट जो है हम लोग फेलियर मान लेते हैं, बट टूटना किसी भी पार्ट का मतलब आपने सपोज दैट एक आयरन की रॉड बना दी। आयरन की रॉड में पहले अगर जो आपने यूटीएम पे टेस्टिंग की होगी तो पहले नेक फॉर्मेशन होता है Yes, sir. कौन एंड नेक, हाँ नेक फॉर्मेशन जब होता है तो वो वाला पोर्शन कौन सा होता है? अल्टीमेट। ठीक है, इससे पहले जस्ट फॉर्मेशन अब स्टार्ट, जहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो होता है यील्ड। तो हम लोग यील्ड की स्ट्रेस को ही मैच करवाते हैं। आप देखो इधर आ जाओ, आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है 3.5। ये यील्ड स्ट्रेंथ दिख रही है, दिख रहा है 3.5 इंटू 10⁸ 8। हमारे पार्ट में कितनी आ रही है 2.6 दिख रहा है, यस 2.6 इंटू 10⁴। मतलब जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया है ये डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, सेफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर बट इसका जो मुंह है वो तो फैल गया एकदम। बेटा वो तो एनिमेशन है, वो और ज़्यादा हम उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वो इसका रियल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड पे काम करना होता है। आपने अभी जो वैल्यू डाली है प्रेशर की वो आपने 100 डाली है, दिख रहा है? आप डबल क्लिक कर लो, आप वैल्यू को कम कर दो, आप वैल्यू को 10 कर लो, आप ओके कर दो। ठीक है, आप एक बार प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर लो। देखो क्या सामने स्केल पे या सामने स्क्रीन पे कोई चेंजेस हुए हैं? यस देखो कि सामने स्क्रीन पे कोई चेंजेस हुए हैं? पता नहीं लगा। देखो, जबकि स्क्रीन पे अगर जो चेंजेस हैं तो दिखने चाहिए। तो बेटा वो तो एनिमेशन स्केल है, इसके दिखावे पे मत जाओ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है इस पे मत जाओ। जस्ट फोकस ऑन मैग्नीट्यूड। देखो स्ट्रेस की वैल्यू कम हो गई है, दिख रहा है लोड कम करने से। अब मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। ये जो कुछ लोग कहते हैं, आप लोग अगर जो एडवांस सिमुलेशन आगे करोगे तो कुछ लोग बेटा आपको ये बोलेंगे रेड कलर इज़ दैट फेलियर, आपको यहाँ पे पार्ट आपका फेल हो रहा है। मैं इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कर दूंगा, इसका पैटर्न यही रहेगा, रेड कलर जहाँ पे दिख रहा वहीं पे दिखेगा। बट स्ट्रेस की वैल्यू से हमें ये देखना होता है कि हमारा पार्ट फेलियर की कंडीशन में है या पास की कंडीशन में। अगर जो मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा मैक्सिमम वैल्यू पे, मतलब वहाँ पे मेरा पार्ट क्या होगा, फेल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं रेड, ये रंग बिरंगे कलर दिख जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है ये एनालिसिस है, बट ये बेटा बस इज़ दैट टाइप ऑफ एनिमेशन। ठीक है, आप राइट क्लिक कर लो, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एनिमेट करोगे। जब आप इसको एनिमेट करोगे तो आपको इसको एनिमेशन दिखाई देगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जी सर। इसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है, कैंसिल कर दोगे, आपका एनिमेशन ख़त्म। ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, उसके नीचे देखोगे स्ट्रेन के पैरामीटर है, दिख रहे हैं? आगे आते हैं, रिजल्ट्स पे मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है डिफाइन स्ट्रेस प्लॉट, दिख रहा है? जैसे मैं स्ट्रेस प्लॉट को सेलेक्ट करता हूँ, अब आपसे पूछेगा आप कौन सी स्ट्रेस चाहते हो, दिख रहा है? जैसे आपने बोल दिया मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेस किस डायरेक्शन में चाहिए?
नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। आप इसको ओके कर लो। देखो आपके पास जो अब कंटूर प्लॉट हो गया है ये वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस का है, और यहाँ पे देखोगे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। बट जब भी आपने नॉर्मल स्ट्रेस प्लॉट किए, देखोगे नीचे यील्ड का ऑप्शन हट गया है, दिख रहा है? यील्ड का ऑप्शन आपका केवल यहाँ पे आएगा, ये वॉन मैस स्ट्रेस में आता है। और आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको रिजल्ट्स यहाँ से निकालने पड़ेंगे। देखो इधर स्ट्रेस प्लॉट, यहाँ से बता दो आप कौन सी स्ट्रेस आपको चाहिए। ये तो अभी प्लॉट नहीं होगी, मैंने ले लिया प्रिंसिपल, मैंने इसे कर दिया जी ओके। ये देखोगे प्रिंसिपल स्ट्रेस है, देखो स्ट्रेस 1, स्ट्रेस 2, स्ट्रेस 3 सारी आपको दिखाई दे रही है। सेम कहानी आपकी स्ट्रेन के साथ है। दैट विल बी प्लॉटिंग इन रिजल्ट, डिफाइन स्ट्रेन प्लॉट। अब देखोगे स्ट्रेन प्लॉट में आपको क्या चाहिए, ठीक है, दिख रहा है? आ जाओ, मैंने दे दिया टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जस्ट क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे स्ट्रेन एनर्जी नीचे आ गई। इधर देखोगे आपकी क्या प्लॉट हो रही है, एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस वन इज कॉल्ड योर एनालिसिस। कंपोनेंट चेंज करते हैं। इसको ले लेते हैं। देखो बेटा, जैसे ये ले लिया, एनालिसिस नहीं ओपन कर दी, ओके कर दिया, मटेरियल बता दिया मैंने बॉडी का, ठीक है। अप्लाई कर दिया, क्लोज किया। फिक्सचर्स, ये फिक्स सपोर्ट है, नीचे आ गया मैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब मैं आ गया इधर, और इधर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टॉर्क फोर्स, मैंने टॉर्क डाल दिया, टॉर्क वो भी इस फेज पे, ठीक है। इस फेज पे इधर आते हैं, सिलिंड्रिकल फेस तो हमने सेलेक्ट कर रखी है, 1 मिनट, क्लियर किया मैंने। ये मेरी सिलिंड्रिकल फेस है, टॉर्क हमें लगाना है 1 मिनट बेटा, ये आपकी सिलिंड्रिकल फेस है जिस पे टॉर्क लगाना है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक टॉर्क की वैल्यू बता दी 200 न्यूटन पर मीटर। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, ओके, सेलेक्ट अ सिलिंड्रिकल फेस, एक सिलिंड्रिकल फेस देनी पड़ेगी, इसको लगा देते हैं, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। ये टॉर्क लगा हुआ है, इससे मैंने केवल डायरेक्शन दी है, ठीक है। इधर आते हैं,
फिर से आते हैं एक्सटर्नल लोड। मान लो मुझे कुछ फोर्स लगाना है इस वाली फेस पे, वैल्यू दे दी मैंने 20 न्यूटन की, कितनी 20 न्यूटन। फिर से मैं आ गया, तो ये तो मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया। प्रेशर हम लगा चुके हैं, ग्रेविटी है, बाय डिफ़ॉल्ट डाउनवर्ड देखो जा रही होगी वाई में। क्लिक ऑन ओके, ठीक है। फिर से आ गया मैं इधर। चलो इतना देखते हैं, पहले इसका सलूशन करते हैं। देखो दिख रहा है, देखो स्ट्रेन सेकेंड थर्ड, इसका बिहेवियर देखोगे आप, देखो बेटा, स्टॉप क्लोज। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो वैल्यू नियर अबाउट टू फेलियर है, ठीक है, वैल्यू नियर अबाउट टू फेलियर है, इसीलिए इसका बिहेवियर ऐसा चेंज हो रहा है। इधर आते हैं, एडिट करते हैं इसे, दिख रहा है, ट्रू स्केल ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये ट्रू स्केल है एक्चुअल, ठीक है। अब आप प्ले करोगे, देखोगे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? और देखोगे आप, अब जरा इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो मैंने फिक्स सपोर्ट लगाया है इसको मैं हटा रहा हूँ। सपोर्ट की कंडीशन चेंज करनी है, मैं फिक्स से आ गया, फिक्सर एडवाइजर। फिक्चर्स में देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन पड़ा है क्या, पहले चलो फिक्स को देख लेते हैं। फिक्स में देखोगे दो ऑप्शन और हैं, क्या लिखा है, रोलर स्लाइडर। सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, दिख रहा है। देखो ये कुछ इस तरीके का सपोर्ट है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। मतलब जिस फेस में है, इस फेस में ये किधर भी मूव हो सकता है, बट प्लेनर। कैसा? प्लेनर। मैं करता हूँ जी ओके, स्लाइड कर सकता है। मैं इसको करता हूँ जी शॉल, बेटा ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसके पास काम करते हैं। मैं आ गया, मैंने दे दिया सेलेक्ट, फिर से मैं आ गया फिक्स ज्योमेट्री, रूलर एंड स्लाइडर। आपको इसकी मूवमेंट 1 2, क्लिक ऑन ओके। अब ज़रा एक बार सॉल्व करते हैं। देखो ये सपोर्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हटा देते हैं इसे। फिर से मैं आ गया, ठीक है, इलास्टिक सब
इधर आ जाते हैं, फिक्स ज्योमेट्री करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ नहीं है, हिंज का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके ओके ओके। फोर्स, ग्रेविटी, फिक्सचर, फिक्स ज्योमेट्री, क्लिक ऑन ओके। सॉल्यूशन कर लो आप। जैसे आप सॉल्यूशन करोगे वैसे आपको यहाँ पे बॉडी दिख जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे रिपोर्ट सिलेक्शन में क्या क्या दिख रहा है, ठीक। यूनिट, मटेरियल प्रॉपर्टी, लोड, फिक्सचर, कनेक्शन डेफिनेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। नेम, कंपनी नेम, URL या लोगो, कुछ भी, अगर जो लोगो है तो लोगो की इमेज आप डालोगे। ये सब कुछ आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा, ध्यान रखना। जस्ट गो टू डेस्कटॉप, ठीक है। एड्रेस, फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो। रिपोर्ट कहाँ पे सेव हो रही है, डस्ट ऑन डेस्कटॉप, किस नाम से सेव हो रही है, दिख रहा है। A4 में सेव करना है, मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। बेटा जैसे रिजल्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेता है, ठीक है। और जिन लोगों ने ग्रुप्स अपने नहीं भेजे हैं वो लोग भेज देंगे, ठीक है। यतेंद्र, यस सर, यस सर। बेटा तूने अभी ग्रुप भेजा है मुझे सुबह। सर सॉरी, वो कल लेट हो गया था। सूरज से बात करी थी तुमने? सर सूरज का मैसेज नहीं आया। मैंने सर अपने पर्सनल ग्रुप में भी भेजा, सूरज कोई है सर, रिप्लाई नहीं आया। यशवंत, सर रिस्पॉन्स नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तू ठीक है, तू अपना नाम अकेले का भेज दे, ठीक है।
तुमने सर किस मैं यतेंद्र। तुमने किसका भेजा है यतेंद्र अभी मुझे? सर मैं मेरा आपके साथ वो मेरा जो था वो सूरज के साथ मर्ज किया था आपने कल। बट सूरज तो तो है नहीं मैं ना। सूरज है ही नहीं। तो तूने अभी तक भेजा नहीं है ना मुझे। नहीं सर मैंने अभी भेजा नहीं है। तो तुम अपना नाम अकेले लिख के भेजना मुझे, ठीक है? ठीक है सर मैं आप अकेला लिख के ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे तक मैं दे दूंगा आज लिस्ट, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है सर। ठीक है। यशवंत का भी अकेले ही। यशवंत, यस सर। कल भेजा था अकेले ही तुमने मेरा मुझे भी नाम? सर। नहीं सर नहीं भेजा अभी। क्यों नहीं भेजा था? हाँ भाई, भूल गया। यस सर। भूल गए? सर भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। आज नाम भेजना मुझे, ठीक है? और नाम नहीं भेजोगे तो फिर अब मैं ऐड नहीं करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। देखो बेटा, अब इधर क्या है, इधर आपने जो रिपोर्ट डाली है, जो भी आपने कंपोनेंट बनाया वो दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ डाला नहीं था इसलिए शो नहीं हो रहा है। एक टेबल कंटेंट बन जाएगा पूरा। ये आप जो इधर देख रहे हो, जो आपने वहाँ पे लिखा था उसकी और उसकी इमेज है। अगर जो आप अपनी कंपनी या अपने कॉलेज का लोगो लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। आप नीचे आ जाओ, ठीक है? क्या आपने लिया है, ये सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी का मास वेट वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट का पाथ क्या है, किस डेट में बन रहा है, सारी डिटेल होगी। नीचे आओगे आप, आपने क्या कंडीशंस डाली है दिख रहा है? उसके जस्ट नीचे आओगे आप, देखो क्या लेंथ यूनिट लेके आपने काम किया है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे कुछ वैल्यूज़ हैं, किसके अकॉर्डिंग? मटेरियल के अकॉर्डिंग। और नीचे आओगे आप, दिख रहा है? देखो ये आपको बता रहा है आपने कहाँ पे कौन सी वैल्यू डाली है। फोर्स 1 कहाँ डाला है, ग्रेविटी कहाँ डाली है। नीचे आप आओगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये असेंबली नहीं है। ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कनेक्शन डेफिनेशन कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि ये असेंबली नहीं है, सिंपल कंपोनेंट है। नीचे आ जाओ आप, देखो वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमेशा बनते हैं जब भी आप एनालिसिस करोगे। नीचे आप आओगे, ये देखोगे इसका मैशिंग व्यू है, ठीक है? और नीचे आओगे आप, बीम डेटा तो हमने डाला ही नहीं है। नीचे आ जाओ, यहाँ से देखोगे आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दिख रहा है? 1 2 और 3 बिहेवियर हैं इसके जो आपने रिजल्ट्स में प्लॉट किए हैं। कंक्लूज़न में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ता है कंक्लूज़न में, ध्यान रखना, ठीक है? नीचे आओगे, ये आपकी पूरी क्या बन जाएगी, रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है? फिर से देख लो एक बार, क्लिक, डोंट सेव। रिपोर्ट के लिए आपको डायरेक्टली रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक? अगर जो आप इधर रिजल्ट्स बढ़ा दोगे तो आपकी रिजल्ट्स बढ़ जाएगी। ये जो मैश व्यू है ये दिख रहा है, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट में शो रखा है ये,
मुझे मैश रिज़ल्ट हटा दिया मैंने, ठीक है। एक यहाँ पे ऑप्शन होगा मैश व्यू का, ये तो बेटा मैश को कट करके, एक मिनट, मैश को कट करके दिखा रहा, मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो रिजल्ट्स हैं, फिक्चर, वैसे तो आपकी ऑटोमेटिक मैशिंग हो जाती है, सर अगर जो पार्ट फेल हो जाता है। हाँ बेटा। सर हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ। सर अगर जो पार्ट फेल हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी या नहीं? पार्ट फेल के अगर जो आपका सोल्यूशन नहीं चलेगा तो रिपोर्ट तो जनरेट हो जाएगी, बट उसमें रिजल्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। ओके। हाँ यस सर। चलो, अब ये तो पर्टिकुलर क्या हो गया, ये तो आपने एक सिंपल आपने देख लिया हम सिमुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सिमुलेशन में आप और देखोगे रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल रिजल्ट्स भी प्लॉट कर लिए, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, इसको आप सेव करोगे तो इसमें कई सारी फाइल सेव होंगी। अगर जो मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इसे क्लोज करोगे, एक मिनट, देखोगे ये कुछ ऐसी फाइल सेव हुई है, दिख रहा है, जिसमें लिखे हुए नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ, टोटल सोल्यूशन टाइम, ये लॉग फाइल होती है, ठीक है। इधर आओगे, ऐसे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बॉडी आएगा, ये पार्ट दिख रहा है। बट जो मेरी मेन फाइल है जिसको हमें सॉलिड वर्क्स में ओपन करना, वो कौन सी फाइल है? यस, जो हमें सॉलिड वर्क्स में ओपन करनी है वो कौन सी फाइल है, देखते हैं यहाँ पे। एक दो कहीं फाइल दिख रही है, एक मिनट फोल्डर में रख, ये मेन बॉडी आ गई, इसको ओपन कर लेते हैं। मेन बॉडी, एक तो बेटा देखो कहीं एक फाइल पड़ी हुई है, फाइल कहाँ रखी थी? डेस्कटॉप पे ही तो रखी थी। 1 2 3 4, जहाँ पे इसकी ज्योमेट्री फाइल होगी उसी को हमें, ये मेन बॉडी है, दिख रहा है।
यही फाइल जो है ये सॉलिड वर्क्स की फाइल है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इस फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं, मेन बॉडी। थोड़ा वेट करना। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जो मैंने फाइल बनाई थी उसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। थोड़ा टाइम ले गया। ये बेटा उसी फाइल में सेव होती है जिसमें आपकी ज्योमेट्री फाइल होती है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब जैसे मैंने इसे सिमुलेशन में डाला था, मैंने क्लिक कर लिया, हेलो। यस सर। बेटा अभी आज की क्लास यहीं पे मुझे रोकनी पड़ेगी क्योंकि शायद इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मैं इतनी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसके आगे मैं एक बार कल कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ग्रुप्स के नाम नहीं भेजे हैं वो लोग अपने ग्रुप्स के नाम भेज देंगे मुझे, ठीक है।
ग्रुप्स नेम भेज देंगे अपने, ठीक है। सर एक बार सर फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। जिन लोगों ने मुझे अभी तक की अपने नेम नहीं भेजे हैं ग्रुप्स के लिए, या अपने यस ग्रुप्स सर। मेंबर्स के नेम नहीं भेजे हैं, वो भेज देंगे, ठीक है। मैं ओके एक सर, व्हाट्सएप एक कर दे सर। हाँ व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके। इंटरनेट अभी नहीं आ रहा, ओके सर, सही थैंक है। यू। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जी सर। नित्या को मना कर देना, एक बार बोलना कल आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है। हेलो गोविंद भाई, आज आना नहीं, मैं आया नहीं हूँ, ठीक है। तबीयत ठीक थी नहीं मेरी, तो मैं आज गया नहीं हूँ बस, ठीक है। कल आना 3 बजे, ठीक है। ठीक है।